बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का जो अनाउंस टॉपिक है वो है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो है वो पहला चैप्टर है जिसका ये टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, या इसको बयान करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है जानने की, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है इसे हम SHM से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी भी बॉडी का उसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। वो एग्जांपल्स भी हैं और एप्लीकेशंस भी हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जैसे पहली जो है हमारे पास वो है मैस अटैच्ड विद अ स्प्रिंग। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास वो है सिंपल पेंडुलम। और जो थर्ड है हमारे पास वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। ठीक है जी, ये हमारे पास तीन टाइप्स हैं जो एप्लीकेशंस भी हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसमें जो बॉडी है वो टू एंड फ्रो करती है अबाउट इट्स मेन पोजीशन। अपनी मेन पोजीशन पे जो बॉडी है वो टू एंड फ्रो करती है, मूव करती है, लेफ़्ट एंड राइट जो है वो मूव करती है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो टाइप्स हैं वो ये हैं। अब हम पहली टाइप है उसको डिस्कस कर लेते हैं, मैस अटैच विद अ स्प्रिंग। सबसे पहले इसमें जो मैस अटैच विद द स्प्रिंग है इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक मैस है जिसको हम M से डिनोट करते हैं। सबसे पहले देखें एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, उस फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर हमारे पास एक स्प्रिंग जो है वो पड़ा हुआ है। ये एक स्प्रिंग जो है वो पड़ा हुआ है और इसके साथ एक मैस जो है वो हमने अटैच कर दी है जिसे हम डिनोट करेंगे M के साथ। ठीक है जी, M के साथ डिनोट करेंगे। उसके बाद इसकी तीन पोजीशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, इस तरफ मैंने फोर्स लगाई राइट साइड पे। जब मेरी जो राइट साइड है मैंने राइट साइड पे फोर्स लगाई तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इसका जो यहाँ से यहाँ तक का फासला है उसमें क्या तब्दीली आएगी वो देख लेते हैं। ये जो स्प्रिंग है ये इस तरह से खुल जाएगा और मैस जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इसका ये जो फासला है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं x के साथ। पहले ये यहाँ पे पहुँचेगा, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मूव करेगा अपनी मेन पोजीशन पे। ये इसकी मेन पोजीशन है A और ये इसकी पोजीशन है B। ठीक है, जब ये अपनी मेन पोजीशन पे आएगा तो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये इस पोजीशन पे पहुँच जाएगा। जब इस पोजीशन में पहुँचेगा तो इसका जो फासला है वो तो x ही रहेगा, लेकिन वो चेंज हो जाएगा। पहले से देखें, जब यहाँ था ये डिस्प्लेसमेंट था, जब हमने फोर्स अप्लाई की इस तरफ फोर्स अप्लाई की तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पहले से बढ़ गया। उसके बाद जब ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आया तो इसने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज की। इस पोजीशन को हम नाम दे देते हैं C का। ठीक है, तो इसके बाद ये थर्ड पोजीशन यहाँ पे आ गया। अब इसका जो मैथमेटिकल जो नोटेशंस हैं या मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है वो हम कर लेते हैं कि किस तरह से ड्राइव किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस पे यूज़ करेंगे हुक्स लॉ। अप्लाई हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस डिस्प्लेसमेंट के जिस फोर्स की वजह से वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है उसे ख़त्म करते हैं, F = kx, और यहाँ पे हम लगा देंगे नेगेटिव। ये नेगेटिव हमने क्यों लगाया? ये नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि जब बॉडी मूव करेगी ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स वो अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी, जिसकी वजह से ये नेगेटिव आया।
उसके बाद हम यहाँ से ये k निकाल लेते हैं, k इज इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स, ठीक है जी। फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट विच इज़ नोन एज k, जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट ये होता है कि हमारा जो स्प्रिंग है वो कितना स्टिफ है या कितना थिक है या कितना सॉफ्ट है। अगर एफ और एक्स की वैल्यू कम होगी तो के की स्टिफनेस कम होगी, अगर एफ और एक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी तो के की स्टिफनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो के है ये मेजर करता है कि हमारा जो स्प्रिंग है वो स्टिफ है या थिक है या सॉफ्ट है। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसे 1 कह देते हैं, इसे 1 कह दें। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास होता है कि जो फोर्स है विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन। फोर्स जो है वो प्रोडक्ट है मैस और एक्सेलरेशन की। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन 1 है और जो 2 है इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। f इज़ इक्वल्स टू एम ए विच इज़ इक्वल्स टू दिस के एक्स। उसके बाद a यहीं पे रहेगा माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एम। उसके बाद देखिए जो हमारा टोटल मैकेनिज़्म है उस मैकेनिज़्म के अंदर m जो मैस है वो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये रिलेटिविस्टिक या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं हम पढ़ रहे कि जो मैस है वो चेंज हो जाए या ये लाइट है कि ये चेंज हो जाए। इसका जो मैस है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा। इस वजह से मैस और उसके बाद जो के है, मैस और के ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो इसे हम कह देते हैं कि a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। मतलब हमने जो कांस्टेंट थे उनकी जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यूज़ कर लिया और आगे माइनस एक्स यूज़ कर लिया, ठीक है। तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट and it is always directed towards the mean position। जो एक्सेलरेशन है बॉडी की वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट है, मतलब जितनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी उतना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, जितनी एक्सेलरेशन कम होगी उतना डिस्प्लेसमेंट कम होगा। एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और बॉडी जो है वो हमेशा अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी। तो इससे ये हमारी कंक्लूजन निकल आई कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो पहली टाइप है मैस अटैच विद द स्प्रिंग, वो हमें ये बताती है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद हम इसकी सेकेंड टाइप देख लेते हैं। सेकेंड टाइप में हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या होता है? सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है और उसके साथ एक मैस हमने अटैच किया होता है जो अंडर द ग्रेविटी फ्रीली मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम, ठीक है जी। ये अगर मैं सिंपल पेंडुलम इसकी डेफिनेशन लिखूं तो ये होगी अ मैस विच इज अटैच्ड with an
inextensible string is called simple pendulum। इसे हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब जो सिंपल पेंडुलम है इसके अंदर कुछ एंगल्स होते हैं, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है जिसे हम जी कहते हैं, जिसकी वैल्यू आपको पता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इसका ये बॉब है, इसे बॉब कहते हैं। ठीक है, इसका मैस m है और ये किसी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है। इसे हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग फोर्स, अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इसमें भी हम देखते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे है। ये इस तरह से है क्योंकि जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे जो बॉडी है उसकी एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके डिस्प्लेसमेंट के, जो ये कवर करेगा इस तरह से। इसे भी x कहते हैं, इसे भी x कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये मूव करेगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ, और मेन पोजीशन से सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मेन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, इसमें जस्ट यही है। ठीक है, इसकी ये पोजीशन है, आप पोजीशन इसे O कह दें, मेन पोजीशन इसे A कह दें और इसे B कह दें। उसके बाद आप इस पर लिख सकते हैं कि पहले ये अपनी मेन पे था, फिर फोर्स लगाई, B पोजीशन पे गया, फिर वहाँ से ड्यू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ये मूव किया अपनी मेन पोजीशन की तरफ, फिर यहाँ से मूव किया सेकंड एक्सट्रीम की तरफ, फिर मूव किया मेन की तरफ। इस बिहाफ पे हम कहते हैं कि इसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके बाद हम थर्ड एप्लीकेशन देख लेते हैं, बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम क्या होता है? लेट्स सपोज आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक प्याला है। ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन O है, यहाँ पे आपने एक बॉल रखा हुआ है जो आयरन बॉल है। ठीक है, वो आयरन बॉल जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपने क्या करना है कि आपने इस पे फोर्स अप्लाई करनी है, इसको यहाँ से A पोजीशन पे लेके जाना है और ये B पोजीशन है। ठीक है, जब आप इसको इस पोजीशन से मूव करेंगे इस पोजीशन पे, तो ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मूव करना स्टार्ट करेगा दोबारा अपनी मेन पोजीशन की तरफ, और फिर ये मूव करेगा अपनी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो जब सेकंड एक्सट्रीम पे जाएगा उसके बाद दोबारा मूव करेगा अपनी मेन, फिर फर्स्ट एक्सट्रीम, फिर मूव करेगा मेन, फिर मूव करेगा सेकंड एक्सट्रीम। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि ये जो मोशन परफॉर्म कर रहा है ये ऑसिलेटरी मोशन है या सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसे हम कहते हैं या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है, सिर्फ इस बिहाफ पे कि ये जब मूव करेगा इस पे फोर्स लगाएंगे तो अपनी फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर ये मूव करके मेन पोजीशन पे आएगा और फिर सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। इस बिहाफ पे हम कहते हैं कि इसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है। उसके बाद हम देख लेते हैं रीस्टोरिंग फोर्स की क्या डेफिनेशन होगी। रीस्टोरिंग फोर्स, तो ये एक ऐसी फोर्स है, सच टाइप ऑफ फोर्स which compels the body to move from extreme position to mean position is called restoring फोर्स। ऐसी फोर्स जो बॉडी को कंपेल करे कि वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन पे आए, उस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इसमें हमने 3 चीज़ें देखी कि 3 एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मैस अटैच विद द स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम और बॉल बाउल सिस्टम। उन तीनों को हमने देखा कि किस तरह से जो वो ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला लेक्चर है, पहला टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। थैंक यू।